हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न स्टेनोग्राफी पर। डिक्टेशन की स्पीड रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। मूल डिक्टेशन से पहले 1 मिनट का ट्रायल डिक्टेशन बोला जाएगा, जिसका आपको अनुवाद नहीं करना है। आपको सिर्फ मूल डिक्टेशन का ही अनुवाद करना है। डिक्टेशन में कोमा और विराम बोला जाएगा, इसलिए सभी ध्यानपूर्वक डिक्टेशन लिखें। ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। मेरी कौम किसी परिचय की मोहताज नहीं, विराम। महिला मुक्केबाजी की दुनिया में मेरी कौम भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धूम मचा चुकी है, विराम। उन्होंने अपने लगन और कठिन परिश्रम से यह साबित कर दिया कि प्रतिभा का अमीरी और गरीबी से कोई संबंध नहीं होता, और अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है तो सफलता हर हाल में आपके कदम चूमती है, विराम। 6 बार विश्व मुक्केबाजी की विजेता रह चुकी है, विराम। 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाजी बनी, विराम। एक बार बॉक्सिंग रिंग में उतरने का। मूल डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। हम हर दिन समाचार पत्र पढ़ते हैं या टेलीविज़न या रेडियो पर समाचार सुनते हैं या फिर इंटरनेट पर समाचार देखते और पढ़ते हैं, विराम। इन विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिए दुनिया भर के समाचार हमारे घरों में पहुंचते हैं, विराम। समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुंचाते हैं, विराम। इसके लिए वे रोज सूचनाओं का संकलन करते हैं और उन्हें समाचार के प्रारूप में ढालकर प्रस्तुत करते हैं, विराम। इस पूरी प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहते हैं, विराम। दरअसल समाचार माध्यम कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने हजारों लाखों पाठकों श्रोताओं और दर्शकों के लिए काम करते हैं, विराम। स्वाभाविक है कि वे समाचार के रूप में उन्हीं घटनाओं मौतों और समस्याओं को चुनते हैं जिसे जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है, विराम। यहाँ हमारे आशय उस तरह के समाचारों से है जिनका किसी न किसी रूप में सार्वजनिक महत्व होता है, विराम। ऐसे समाचार अपने समय के विचार घटना और समस्याओं के बारे में लिखे जाते हैं, विराम। ये समाचार ऐसी समसामयिक घटनाओं समस्याओं और विचारों पर आधारित होते हैं जिन्हें जानने की अधिक से अधिक लोगों में दिलचस्पी होती है और जिनका अधिक से अधिक लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, विराम पैरा। इसके बावजूद ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि यह घटना समाचार है और यह नहीं, विराम। पत्रकार और समाचार संगठन ही किसी भी समाचार के चयन आकार और उसकी प्रस्तुति का निर्धारण करते हैं, विराम। यही कारण है कि समाचार पत्रों और समाचार चैनलों में समाचारों के चयन और प्रस्तुति में इतना फर्क दिखाई पड़ता है, विराम। एक समाचार पत्र में एक समाचार मुख्य समाचार हो सकता है और किसी अन्य समाचार पत्र के वही समाचार भीतर के पृष्ठों पर कहीं एक कॉलम का समाचार हो सकता है, विराम। एक टेलीविज़न चैनल के लिए अमिताभ बच्चन के जन्मदिन का समाचार पहला मुख्य समाचार हो सकता है, तो संभव है कि कोई अन्य चैनल इराक में युद्ध को और आर्थिक विकास को लेकर दिए गए प्रधानमंत्री के बयान को अपनी मुख्य खबर बनाए। लेकिन विभिन्नताओं का अर्थ यह नहीं है कि समाचार की कोई
परिभाषा ही नहीं है, विराम। किसी घटना, समस्या और विचार में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जिनके होने पर उसके समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है, विराम, पैरा। जीवन में समस्याएं, परेशानियां, कठिनाइयां आना सामान्य बात है, विराम। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, जिसे जिंदगी में कभी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा हो या इन समस्याओं के कारण उसे कभी कोई कठिनाई नहीं आई हो, लेकिन इनसे घबराकर जीवन का आनंद ही नहीं ले पाए, ऐसा नहीं हो सकता, विराम। अगर जीवन में दुख है तो सुख भी है, विराम। मानव जीवन में कभी कोई भाव स्थायी नहीं होता, विराम। अगर आज दुख है तो सुख के पल भी मौजूद है, विराम। कई लोग होते हैं, जो सुख के सुनहरे पलों में भी समस्याएं खड़ी कर लेते हैं और दुखों को आमंत्रित कर लेते हैं, विराम। समस्या भले ही बड़ी न हो या फिर वे समस्या हो ही नहीं, तभी हम उन्हें समस्याएं मानकर चिंता में डूब जाते हैं, विराम, पैरा। सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत वाले हमारे देश और समाज ने बीती शताब्दियों, दशकों और सालों से बहुत बदलाव देखे हैं, विराम। समय के साथ हर पल, हर रोज बहुत कुछ बदल रहा है, विराम। प्राचीन काल से लेकर आज तक के दौर ने जो कुछ भी हमें विरासत में दिया है, विराम, उसमें अच्छा और बुरा दोनों ही समाहित है, विराम। मनुष्य हमेशा बदलाव का पक्षधर रहा है और प्रयत्नशील भी, विराम। किसी को अच्छाई में बुराई नजर आती है तो किसी को बुराई में भी अच्छाई, विराम। अगर हम वर्तमान समय के बदलाव के साक्षी होकर अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप घर, परिवार, समाज और देश को देखना चाहते हैं तो हमें अपने साहित्य, रीतियों, कुरीतियों, अंधविश्वासों, अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिवेश के संदर्भों में बदलाव की उम्मीदों के साथ खुद का आकलन भी करना होगा, पर बुराई को अच्छाई में बदला हुआ तो देखना चाहते हैं, मगर एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में अच्छाई को आत्मसात करने और सामाजिक बदलाव के लिए क्या हम जमीनी स्तर पर कृत संकल्प और प्रयासरत हैं? यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आज बढ़ती बुराई और घटती अच्छाई के लिए शायद हमारे चरित्र का दोहरापन ही दोषी है, विराम। इस मामले में अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता या फिर हम जानते बूझते हुए भी इसकी अनदेखी करते हैं, विराम, पैरा। प्राचीन भारतीय इतिहास कई प्रसिद्ध धर्मों के उद्भव के लिए जाना जाता है, विराम। 6वीं शताब्दी भारत में जिन दो धर्मों का तीव्र विकास हुआ है, उनमें से एक बौद्ध धर्म था तो दूसरा जैन धर्म, विराम। जैन धर्म की शुरुआत यूं तो वर्धमान महावीर के जन्म से पहले हो चुकी थी, किंतु उसे पहली बार व्यवस्थित रूप उन्होंने ही दिया, विराम। स्रोत बताते हैं कि महावीर से पहले जैन धर्म के 23 तीर्थंकर हो चुके थे और महावीर 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर है, विराम। इतिहासकार इस प्रश्न पर अनिश्चय की स्थिति में है कि महावीर से पहले तीर्थंकर हुए थे, पर वे इस बात पर सहमत है कि उनमें पहले पार्श्वनाथ और वास्तविक तौर पर जैन धर्म के प्रचार प्रसार में ही सक्रिय थे, विराम। महावीर ने पार्श्वनाथ की शिक्षाओं को आधार बनाया तथा अपने विवेक से उनमें बहुत कुछ जोड़ा था, विराम। आज हम जिस जैन को जानते हैं, उसकी धारणाएं मोटे तौर पर वर्धमान महावीर द्वारा ही प्रतिपादित की गई है, विराम। महावीर ने शादवाद का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा, विराम, बैरा।
मनुष्य स्वयं को प्रकृति का हिस्सा नहीं मानता, बल्कि खुद को उसका मालिक समझता है, विराम। जब तक मनुष्य और प्रकृति के बीच यह साध्य साधन का भाव बना रहेगा, तब तक किसी भी प्रयास के माध्यम से प्रकृति की स्थिति नहीं सुधर सकती, विराम। यदि मनुष्य की बुनियाद सोच में ही खड़ा है तो सिर्फ ऊपरी उपायों से स्थितियों में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है? अगर अध्ययन से देखें तो शादवाद वर्तमान के लिए एक बेहद जरूरी विचार है, विराम। आज दुनिया में तमाम तरह के झगड़ों जैसे सांप्रदायिकता, आतंकवाद, नक्सलवाद, नस्लवाद तथा जातिवाद इत्यादि, इन सारे झगड़ों के मूल में बुनियादी दार्शनिक समस्या यही है कि कोई भी व्यक्ति, देश या संस्था अपने दृष्टिकोण से टस से मस होने को तैयार नहीं है, विराम। महावीर का दूसरा विचार अनेकांतवाद कहलाता है, विराम। समाप्त।